हरियाणा में पहलवानों के मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और इस कड़ी में लगातार अलग अलग तरह से बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर इस मुद्दे को लेकर बड़ा निशाना साधा है। वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, केवल बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं से बेटी को बचाना है। हरियाणा में भाजपा के मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोष से छेड़खानी के आरोप लगे हैं और उधर हिस्ट्री शीटर पर पहलवानों के यौन शोषण के आरोप है। उन्होंने कहा कि क्या कोई भाजपा नेता अपने घर की बेटी को इन आरोपों के साथ किसी के खिलाफ धरने पर बैठा सकता है। उन्होंने कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं है। भाजपा सरकार को भी राजधर्म का पालन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गाँव में पंचायत हो रही, आप पंचायत हो रही है, दिल्ली में भी पंचायत का ऐलान हुआ है। क्या कहेंगे? एक नारा था भाजपा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ऐसा लगता है कि वो नारा जो है भाजपा का, वो नारा तो जो खोखला सुनाई दे रहा है और वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, केवल बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। हरियाणा के अंदर हमारे खेल मंत्री, उन पे हमारी बेटियों के शोषण का आरोप लगा। आज तक मुख्यमंत्री स्वयं उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आज तक कैबिनेट के मंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारी बेटियों को एक हिस्ट्री शीटर के ऊपर जो कैमरे पे कहता है कि मैंने एक कत्ल किया है, जो 40 मुकदमे, उन पे एक FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। 3 महीने तक दर्द ठोकरे खा के उसके बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज तक जो है उसकी पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं करी। ऐसा वातावरण तो आज ये तो जो है मैं समझता हूँ कि जो बेटियाँ हैं ये देश की सबकी बेटियाँ हैं, इनकी जो है इनके मान सम्मान को किसी भी दृष्टि से राजनीतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। ये राजनीतिक विषय नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता दल ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में चूर है और आज जो है वो जो नारे उन्होंने दिए थे वो नारे खोखले सुनाई दे रहे हैं। दो तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे जंतर मंतर के आंदोलन को, पहलवानों के आंदोलन। एक तो आपकी तरफ उंगली की जाति के अध्यक्ष बनने की, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि महावीर फोगाट परिवार इस स्टेशन को लाना चाह रहा है। क्या कहेंगे? और एक जाति विशेष से भी जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी बहन बेटी, जो भी कहा जाता है, कोई बहन बेटी क्या अपने अस्मिता और अपने सम्मान को दाव पर रख के ऐसा किसी पर आरोप लगाएगी? क्या किसी भाजपा के नेता की कोई बहन बेटी किसी के खिलाफ बिठा देगा वो खुद के अपने घर की बेटी को? कोई भाजपा का नेता एक आरोपी अपने बचाव में क्या कहेगा इसका अर्थ नहीं है। आज देश के कई मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं, मगर हमारी बेटियों की जो है कहते हैं जो है पुकार को उनको नहीं दिखा रहे। ये क्या हो रहा है देश में? देश में ऐसी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? ये तो सहनीय नहीं है समाज के लिए और देश की सरकार को इस पर राजधर्म निभाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस पर जायज़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसे ही हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज उन्होंने अपनी नार्को टेस्ट से भी मना कर दिया खुले में। ये सत्ता घमंड नहीं तो और क्या है? कहाँ जाएंगे? और ये इन बेटियों की इज्जत को आप जो है किसी दृष्टि से किसी सारे देश में, हमारी ये देश है जिसकी संस्कृति है हर बेटी की इज्जत। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया कि उनकी कुश्ती फेडरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही फेडरेशन की राजनीति करने का कोई इरादा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो हरियाणा की राजनीति में व्यस्त है, लेकिन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई में उनके हर कदम में साथ खड़े हैं। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाते आए हैं, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाकर कोई अपना दोष छुपाना चाहता है तो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। आरोपी व्यक्ति अपने आरोप के लिए, आरोप से बचने के लिए क्या कहता है उससे कोई मायने नहीं है। कभी ये किसी उद्योगपति का नाम लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये बच्चे इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने ट्रायल नहीं देना, ट्रायल से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि कोई बाबा इसके पीछे है, कभी वो कहते हैं कि जाति धर्म और एक प्रदेश की बात कर ले आते हैं, कभी वो बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं, कभी वो मेरा नाम लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक फेडरेशन की बात है, मेरा कोई ना तो रुचि है
ना कोई इरादा है। पीछे जब हरियाणा के पद से मेरे को हटाया गया था तब मैंने कहीं कोई अपील भी नहीं करी थी, क्योंकि मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ। मेरी ना कहीं रुचि है, ना कोई फेडरेशन के पद के लिए मेरा कोई इरादा है। हाँ, लेकिन अगर वो ये सोचें कि ये कहने के बाद हम अपनी बेटियों के न्याय दिलाने के संघर्ष में पीछे हो जाएंगे, वो गलतफहमी में है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के हर कदम में उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इस इस बात को फिलहाल पहलवानों के मुद्दे को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि इन सब आरोपों के बाद और इस बयानबाजी के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और पहलवानों की मांगों को कब पूरा किया जाता है। बहादुरगढ़ से राहुल चौहान की रिपोर्ट।